नमस्कार जेमिनाई। जेमिनाई यानी मिथुन राशि में सुरेश को ट्रिपलेस इन टैरो से। तो आज हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल हैं, विडो या विडोवर रहे या डाइवोर्सी रहे, रीजन चाहे कोई भी रहा लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं, या फिर अभी तक अनमैरिड हैं, कुंवारे हैं, जिन्होंने शादी विवाह ना किया हो, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 22 से लेकर 29 मई 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले आपकी करंट एनर्जी चेक करेंगे, फिर आप नए पर्सन के लिए देखेंगे। अगर कोई नया पर्सन इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है, भले ही फ्रेंड के रूप में, दोस्त के रूप में, क्लिक बॉस के रूप में या नेबर के रूप में, रिलेटिव के रूप में, वो पहले से जानता है, तो लेकिन लाइफ पार्टनर बनने के लिए पहली बार आ रहा है, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। और अगर आप किसी पास पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो उसकी आप वापस आने की एनर्जी क्या रहेगी और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। और एक जो सेगमेंट ऐड किया गया है, एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। ये सेगमेंट एक जनरल क्वेश्चन है, आप पर मैच हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जिस पर जितने मैच होता है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, अदरवाइज दूसरे के लिए छोड़ दीजिए, किसी और के साथ मैच हो सकता है। तो इसमें जो है गॉड कहें, अल्लाह कहें, यूनिवर्स कहें, भगवान कहें, जिस एनर्जी के साथ भी आप इसे देखना चाहते हैं देख सकते हैं, क्योंकि भगवान सिर्फ और सिर्फ एक है, चाहे आप उन्हें किसी एनर्जी के साथ क्यों ना देखें। तो चलिए जेमिनाई देख लेते हैं जो आपकी करंट एनर्जी है वो क्या है। आपकी करंट एनर्जी क्या है। जेमिनाई की करंट एनर्जी, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो जेमिनाई जो आपकी एनर्जी है वो बता रही है कि आप पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप जो है जिग जैग कर रहे हैं, जगलिंग पीरियड में हैं, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। आपको कभी लगता है कि क्योंकि आपकी एनर्जी काफ़ी नेगेटिव वे से आप गुजर रहे हैं। कभी आपको लगता है कि आपको अपने जॉब बिजनेस की तरफ जाना चाहिए, कभी आपको लग रहा है रिश्ते की तरफ जाना चाहिए, कभी आपको लग रहा है रिश्ते को ख़त्म कर देना चाहिए। तो कहीं भी आपकी जो है एनर्जी स्टेबल नहीं हो पा रही है, अप एंड डाउन, रॉन्ग राइट ऐसे जा रही है, जगल कर रही है, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं आप। तो लेकिन फिर भी आप चाहते हैं, आप उन चीज़ों को, उस नेगेटिविटीज़ को लेट गो करना चाहते हैं, अलविदा करना चाहते हैं जो पास्ट में जिन्होंने आप के साथ चीटिंग की है, धोखाधड़ी किया है, आपकी फीलिंग्स के साथ खेला है। तो उस नेगेटिव एनर्जी को आप दिल और दिमाग से पूरी तरह से लेट गो करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं। पास्ट बैगेजेस को पास्ट में ही छोड़ते हुए आप को महसूस हो रहा है कि आपको स्टेबिलिटी लानी चाहिए अपनी लाइफ में, बजाय के जगलिंग पीरियड में रहने के। अगर आप स्टेबिलिटी लाएंगे तो जो भी आप डिसीज़न लेंगे वही आप के हक में जा सकता है, क्योंकि आप जो है इमोशनली किसी के साथ अटैच हैं, मतलब इमोशनली आप प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, इमोशंस हैं किसी के प्रति आपके पॉजिटिव हैं, लेकिन जो है शेयर नहीं कर पा रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, जाहिर नहीं कर पा रहे हैं। वो नया पर्सन हो सकता है, कोई पुराना पर्सन हो सकता है, लेकिन जो है चुप हैं, शांत हैं, मौन हैं, लेकिन उनके साथ आगे बढ़ेंगे तो आपकी जो एनर्जी है काफ़ी पॉजिटिव हो सकती है, आगे बढ़ा जा सकता है, चीज़ों को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, मजबूत किया जा सकता है। आप चाहते तो हैं कि आपके लाइफ खुशियों से भर जाए, कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ जाए जो आपको लॉन्ग लाइफ, आपके रिश्ते को स्टेबल रखे, खुशहाली दे, लेकिन आप जो है तानाबुनी में लगे हुए हैं, आप जो है एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, किसी से बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, आप चुप और मौन और शांत बैठे हुए हैं। तो देख लेते हैं कोई अगर नया इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है तो नए पर्सन के लिए आपकी एनर्जी क्या रहेगी।
नए पर्सन के लिए आपकी एनर्जी क्या हो सकती है, देखते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड द फूल। तो नए पर्सन के लिए जो है हो सकता है कि कोई इंसान आपको दिल से चाहता है, वो आपसे रिश्ता बनाना चाहता है, टीम एफर्ट लगाना चाहता है, टीम एनर्जी डालना चाहता है। वो जो है इस रिश्ते को एक फैमिली, एक परिवार बनाना चाहता है। स्टेबिलिटी, जो जिस चीज़ को लेकर वो डरे हुए थे, चिंता में थे, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, या फिर आप नहीं आगे बढ़ पा रहे थे, आपको डर था कि वो एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, या फिर वो डरे हुए थे कि एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, तो इसीलिए उन्होंने सोच लिया, ठान लिया कि वो रिस्क लेंगे, लीफ ऑफ फेथ लेंगे, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत लेंगे और आपकी तरफ प्यार का हाथ बढ़ाएंगे, यानी कि नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करने की कोशिश करेंगे और अपनी एनर्जी और एफर्ट लगाएंगे, टीम वर्क करेंगे, ताकि रिश्ता स्टेबल हो सके, स्टेबिलिटी आ सके रिश्ते में, और जो भी परेशानी, प्रॉब्लम्स है, उनका खात्मा हो सके, और जो है एक नई एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ सके, आपकी लाइफ में खुशहाली आ सके। तो आप रिस्क लेना चाहते हैं किसी ऐसे इंसान के साथ जिसे आपको लग तो रहा है कि रिस्की भी हो सकता है, इतना इजी नहीं है, इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर या तो सामने वाला या तो आप चाहते हैं कि उसे एक नए लाइफ पार्टनर के रूप में एक्सेप्ट किया जाए, टीम वर्क किया जाए, टीम एफर्ट लगाया जाए, ताकि आपका डर बाहर निकल सके, स्टेबिलिटी आ सके, खुशहाली हो सके, और जो है आपके पारिवारिक संबंध सुधर सके, यानी कि एक फैमिली, एक परिवार, ये रिश्ता हो सके। तो इस तरह से कोई इंसान है जिसे आप चाहते हैं, तो हो सकता है, या फिर वो आपसे चाहता है, तो एक नई एनर्जी के साथ बिंदास बंदे की तरह, चाहे कोई रोके, चाहे कोई टोके, चाहे कोई कुछ भी कहे, लीफ ऑफ फेथ लेना चाहता है, एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करना चाहता है, और चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, ताकि आप उसको एक्सेप्ट कर सकें और रिश्ता स्टेबल हो सके, लॉन्ग लाइफ हो सके, और जो भी चिंता है इस रिश्ते को लेकर वो ख़त्म हो सके। तो देख लेते हैं पास्ट पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी। अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो उनकी वापस आने की एनर्जी क्या रहेगी, या फिर आप उनकी लाइफ में जा रहे हैं या वापस नहीं जाना चाहते हैं। द एम्प्रेस, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। जी हाँ, जिस रिश्ते में आपको लग रहा था कि हेरा फेरी है, धोखाधड़ी है, चीटिंग है, आपकी भावनाओं के साथ खेला गया है, आपके पार्टनर ने आपके साथ चीटिंग की है, कुछ ना कुछ छिपाने में लगे रहते हैं, वो आपके प्रति लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, तो अपनी मिस्ट्री ही, अपनी ही झमेलों में रहते हैं। लेकिन आपने डिसाइड किया है, या आपके पार्टनर ने, कि बिना चोरी चकारी के, बिना हेरा फेरी, धोखाधड़ी के कोई भी राज, कोई भी मिस्ट्री, कोई भी रहस्य नहीं रखेंगे, और चाहे रास्ता लंबा क्यों ना हो, लेकिन सीधा और सरल होना चाहिए। तो इसीलिए अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, अचानक से आपने डिसीजन लिया है, या आपके पर्सन ने, कि वो आगे बढ़ेंगे, चीज़ों को सही करेंगे, और एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे। हो सकता है कि जो बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ रहा है, तो आप चुप बैठे हो, मौन बैठे हो, शांत बैठे हो, सोच भी ना रहे हो उस के बारे में, तो अचानक से वो बंदा या बंदी आपकी लाइफ में एंट्री कर सकता है, और वो आपसे बातचीत कर सकता है अच्छे आइडियाज़, अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ। वो चाहता है कि आपके और उनके संबंध अच्छे हों, रिश्ता गॉर्जियस हो, अबंडेंस आए, प्रॉस्पेरिटी आए, सुख समृद्धि आए, खुशहाली आए, नेम और फेम आए, रिच लाइफ हो, स्ट्रॉन्ग लाइफ हो, और 12 की 12 राशियाँ इसमें आपका साथ दें। तो इस एनर्जी के साथ कोई नया मतलब कोई पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री करना चाहता है, या फिर आप उसकी लाइफ में जाने का सोच रहे हैं, ताकि जो है घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें हो सकें, और गुड न्यूज़, गुड मैसेज आपको मिल सके, यानी कि कोई भी हेरा फेरी, कोई भी धोखाधड़ी ना रहे, चीज़ों को क्लियर करें, क्लियरिटी लाएं, और आपस में बातचीत करके आप आगे बढ़ सके। आप क्योंकि बहुत जल्दी आप चाहते हैं कि जितने जल्दी रिश्ते सुधरेंगे, जितने जल्दी रिश्ते आगे बढ़ेंगे, उतना ही जल्दी जो है
आगे बढ़ने में स्टेबिलिटी आएगी, खुशहाली आएगी और बहुत जल्दी जो है रिश्ते संबंध सुधरेंगे। तो प्रेगनेंसी की गुड न्यूज़, गुड मैसेज भी बहुत जल्दी मिल सकती है। 12 की 12 राशियाँ इसमें आपका साथ दे सकती हैं। तो इस तरह से या तो आप जा रहे हैं या तो आपका पर्सन अचानक से डिसाइड कर लिया को किसी एक ने, या फिर हो सकता है कि दोनों ने ही डिसाइड कर लिया कि वो एक दूसरे की तरफ बढ़ेंगे और चीज़ों को साफ और स्पष्ट करेंगे। कोई राज, कोई मिस्ट्री, रहस्य नहीं रखेंगे और वो इस रिश्ते को गॉर्जियस बनाएंगे। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से। जस्टिस, पेज ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ़ कर दीजिए और बच्चे की एनर्जी के साथ आगे बढ़िए। जो लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट, ड्रामा, फाइट्स हो रहा था, तो पहले अब माहौल को शांत कीजिए, शांतिपूर्वक, धैर्यपूर्वक आगे बढ़िए, अपने अंदर शांति लाइए, पीसफुली आगे बढ़िए। उन चीज़ों को रिमूव कीजिए जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, जो बहुत बार बार आप लड़ते हैं, झगड़ते हैं, बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो उन चीज़ों को ख़त्म कीजिए, पेशेंटली चीज़ों को हैंडल कीजिए, प्यार और प्रेम के साथ आगे बढ़िए। जस्टिस लाइए अपनी लाइफ में, कर्म और धर्म के अकॉर्डिंग रिश्ते को एक्सेप्ट कीजिए, पेशेंस लाइए, धीरज लाइए। और जो है अगर कोर्ट कचहरी में कोई मैटर, कोई इशू चला हुआ तो उसे सोल्व करने की कोशिश कीजिए ताकि रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकें। और अगर नहीं चल रहा है तो जो है कर्म और धर्म के अकॉर्डिंग एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए, माहौल को शांत कीजिए, लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट, ड्रामा, फाइट्स मत कीजिए और आगे बढ़ जाइए ताकि रिश्ते में खुशियाँ आ सके, अबंडेंस आ सके, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम आ सके, रिच लाइफ और स्ट्रॉन्ग लाइफ आपकी हो सके। ना तो आपके साथ अन्याय हो, ना तो आपके पार्टनर के साथ अन्याय हो, ना उनके साथ चीटिंग हो, ना आपके साथ चीटिंग हो। दोनों ही एक दूसरे की फीलिंग्स को समझें, एक दूसरे के अट्रैक्शन को समझें, एक दूसरे के प्यार को समझें और कर्म धर्म के अकॉर्डिंग ही रिश्ते को स्टेबल और कामयाब बनाएं। बैलेंस आए लाइफ में, स्टेबिलिटी आए, खुशहाली आए। तो इस तरह से आगे बढ़ेंगे तो रिश्ते में बैलेंस और स्टेबिलिटी आएगा, कामयाबी मिलेगी, सक्सेसफुल रिश्ते होंगे। तो देख लेते हैं एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर दे रहे हैं। प्लीज़ आप अपनी आंखें बंद कीजिए। 15 सेकंड का समय दिया जाता है, आपका समय शुरू हुआ। अब कम से कम 3 बार क्वेश्चन को माइंड में दोहराइए ताकि कोई कन्फ्यूज़न, कोई डाउट ना रहे। अगर आप 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सा समय और वक्त लीजिए। जब आपको लगे कि पूरी तरह से आपने क्वेश्चन को सोच लिया है तो उसके बाद वीडियो को ओपन कीजिए और उसका आंसर सोचिए, उसका आंसर देखिए। अब आपका समय पूरा हुआ, आप अपनी आंखें खोल सकते हैं, वीडियो ओपन कर सकते हैं। एंजल जी आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, ये रहा आपके सामने। सक्सेस। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अगर आप एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ नए रिश्ते में या पुराने रिश्ते में, जिस भी रिश्ते में जाते हैं, तो वहाँ आपको सक्सेस मिल सकती है। रिश्ते सक्सेसफुल हो सकते हैं, चीयरफुल हो सकते हैं, सेलिब्रेशन किया जा सकता है और रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो आप कामयाबी उसमें हासिल कर सकते हैं। आपको अपनी एनर्जी डालने की ज़रूरत है, एफर्ट लगाने की ज़रूरत है, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करने की ज़रूरत है। क्योंकि रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए या किसी भी काम को करने के लिए थोड़ा सा रिस्क लेना तो ज़रूरी होता है। तो थोड़ा सा रिस्क लीजिए, लीप ऑफ फेथ लीजिए और आगे बढ़ जाइए। समय के साथ, वक्त के साथ चीज़ें सही होंगी, पॉजिटिव होंगी और जो है रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत होंगे। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगते हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।